सो नाउ दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं वोरी एनर्जी लिमिटेड को लेकर और साथ ही हम बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को लेकर। और ये वीडियो कंप्लीट एनालाइज वीडियो होने वाला है जहां पे अब आपको वोरी रिन्यूएबल में जिनको लॉस लगा है काफी अच्छा खासा, तो अब यहाँ पे राहत की सांस बनने वाली है। और डेफिनेटली यहाँ पे जो वोरी एनर्जी का वीडियो पिछला वाला था उसको जिन लोगों ने देखा होगा तो तब से लेके अभी तक में यहाँ पे वोरी एनर्जी में लगभग 14 से 15% का प्रॉफिट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि भाई साहब ट्राइंगल जो पैटर्न था वोरी एनर्जी के अंदर उसका ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे लगभग लगभग बैक टू बैक भाग ही रहा है। और एक काफी गुड न्यूज भी निकल के आई है। अब वोरी एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे आपको वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताने वाले हैं, जो कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और डेफिनेटली चाहे आप बायर हो या फिर बाय करने का सोच रहे हैं, आपके लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या आपको वोरी रिन्यूएबल पर अभी और बाइंग करना चाहिए या फिर यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर आपको सेल का एक टारगेट सेट करना चाहिए, वरना आपको यहाँ पे कुछ चीजों में पछतावा भी हो सकता है। देखिए सबसे पहले बात करें वोरी एनर्जी की, तो वोरी एनर्जी को एक काफी बढ़िया ऑर्डर मिला है कल की रेट पे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो है ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर कहीं ना कहीं पॉजिटिव तो है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा खतरा बन सकता है। वो कैसे आगे आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखा जाए तो 11 दिसंबर को यहाँ पे इनको ऑर्डर मिला है और ऑर्डर इनको एमपी से मिला है, एमपी रीवा जिला से, जहां पर इनको अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड कंपनी की तरफ से मिला है। और यहाँ पे इनको 170 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट के लिए इनको सप्लाई करना है, सोलर जो मॉड्यूल ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये ऑर्डर की हालांकि यहाँ पे जो कीमत है वो डेफिनेटली यहाँ पे नहीं लिखी गई है, बट हाँ आपको ये वैल्यू तो पता ही है कि लगभग 170 मेगावाट के आसपास का इनको ऑर्डर मिला है। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव तो हो गई बात कि चलिए ऑर्डर मिला, अच्छी बात है तेजी आने के पीछे का कारण, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों है इन्वेस्टर्स के लिए जो अभी करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे बैक टू बैक तेजी हुई है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे लास्ट 5 डे में 13-14% जो मैंने बताया कि 14% के आसपास तेजी दिख गई है हमको। बट यहीं पे अगर थोड़ा सा टेक्निकल्स देखें तो टेक्निकल्स थोड़ा सा यहाँ पे हाई हो गए हैं। यहाँ पे हालांकि जो पीई है वो ठीक ठाक है। यहाँ पे देखो 94,596 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप हो गया है। पीई हो गया है 95, नो डाउट बुरा नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो आरएसआई है वो यहाँ पे भाई साहब लगभग लगभग टोटल 70 का हो गया है। एक अच्छी कंपनी के लिए आरएसआई 70 का बैड होता है। अगर किसी भी कंपनी का आरएसआई 70 या फिर उससे ऊपर जाता है वो एक ओवरबाउट जोन माना जाता है। डेफिनेटली चाहे जितना अच्छा स्टॉक हो, नॉर्मली अगर स्टॉक काम कर रहा है, यहाँ पे जो है प्रमोटर्स का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रही है, तो ये समझ लो कि 70 के आरएसआई से यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखना लाजमी होता है। और यहाँ पे जो है 70 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे या तो शेयर जो है साइडवेज हो जाता है या फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आरएसआई डाउन होता है, जिसके बाद यहाँ पे फिर से एक रैली देने के लिए तैयार हो जाता है। सो जो लोग अभी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए तो एक बेस्ट मौका नहीं होगा। बेस्ट मौका क्या होगा और कहाँ पे बाय करने के बाद कहाँ पे सेल करना है वो आगे यहाँ पे हम चार्ट देखने के बाद बताएंगे। लेकिन हम कोई सेवी रजिस्टर नहीं है, सो इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले या फिर अपनी खुद की स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट होती है। बात करें यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल के बारे में, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं हम ट्रेडिंग व्यू में और एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। रिन्यूएबल में कोई भी न्यूज नहीं आई है, रिन्यूएबल बिल्कुल शांत पड़ा है। लेकिन कहते हैं ये खामोशी जो है सुनामी के पहले की खामोशी है और डेफिनेटली सुनामी आने वाली है। अभी मैं क्यों कह रहा हूं आपको आगे वीडियो देखते रहिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बात करें वोरी सबसे पहले एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी काफी तेजी दे रहा है तो लोग हमेशा ट्रैप कब होते हैं जब शेयर भाग रहा होता है, तेजी दे रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा वोरी रिन्यूएबल और ये रहा हमारा जो है वोरी टेक्नोलॉजी एनर्जी, सॉरी वोरी एनर्जी। तो यहाँ पे वोरी एनर्जी का अगर चार्ट खोलें तो यहाँ पे डेफिनेटली जो सपोर्ट था वो 2600 के आसपास लिया था। थोड़ा सा नीचे करते हैं, 2600 नहीं, यहाँ पे लगभग 2511 के आसपास का सपोर्ट था वोरी एनर्जी का जब ये करेक्शन में था। और उस टाइम पे हमने बताया था कि यार ये बेस्ट मौका होगा, रेड कैंडल के आसपास अगर सपोर्ट लेता है बाइंग करने का। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अच्छी खासी रैली भी हमको देखने के लिए मिली। अब देखिए क्या है, आरएसआई हाई है तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्ट होना पड़ेगा। कहां तक करेक्ट हो सकता है, हमारे हिसाब से इसको करेक्ट होना चाहिए लगभग लगभग यहाँ तक। कहां तक, इस जोन तक, जो कि है 2800। ठीक है, अगर देखिए अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, अपनी स्ट्रेटजी पर अटल रहिए। अगर आपको उस रेट पर मिल रहा है कोई भी चीज तो फिर मत सोचिए कि यहाँ पे और सस्ता हो जाए तब बाय करें। डेफिनेटली 50% अमाउंट आप वहां पे लगा सकते हैं। अगर और नीचे आता है तो डेफिनेटली बाकी का 50% आप एवरेज के लिए
हमेशा रखिए, ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है किसी भी स्टॉक में इंटर करने के लिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ तक आता है लगभग लगभग 2837 या फिर 2800 साढ़े 28 तक, तो यहाँ पे देखा कि काफी दिन तक शेयर जो है थोड़ा साइडवेज भी था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगा ये लेवल। और यहाँ पे अगर सपोर्ट का काम होता है तो यहाँ से डेफिनेटली फिर से अगेन से आप जो है 3500 जो हाई है वहां तक जाने का पोटेंशियल खुल जाएगा। अभी बैक टू बैक ये 3000 जो है 600 तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई हाई हो गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। हो सकता है कि इस लेवल तक प्रॉफिट बुकिंग ना आए, तो आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा। अगर ये सपोर्ट मानता है तो फिर यहाँ पे जो है आपको प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल तक तो जरूर दिखेगी, जो कि है 2900 यानी 3000। सो अगर ये 3000 के आसपास आता है तो यहाँ पे एक बेस्ट मौका बन सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। ये तो रही स्ट्रेटजी, लेकिन अभी बाय करने लायक नहीं है। बाकी आपका जो भी हिसाब है या फिर जो भी आपकी टेक्निकल्स कहते हैं उस हिसाब से आप ध्यान दीजिए। बात करें यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल की, भाई साहब सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रॉफिट दिया वो वोरी रिन्यूएबल था, और सबसे ज्यादा लोगों को यहाँ पे परेशान किया वो भाई साहब वोरी रिन्यूएबल ही था। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने पहले पैसा लगाया, हम बहुत पहले से वीडियो बना रहे हैं, एक पहले भी चैनल था वो डिलीट हो गया, हम पहले भी बताए थे वोरी रिन्यूएबल जब 400 600 के आसपास था, तब हमने कहा था कि बाय कीजिए। उसके बाद फिर वोरी रिन्यूएबल के कई सारे वीडियो बनाए। उसके बाद वोरी रिन्यूएबल एक टाइम पे यहाँ पे लगभग 3000 के आसपास जाने के बाद लगभग इसका स्प्लिट भी हुआ, 3000 गया था या फिर शायद सॉरी 8000 जाने के बाद स्प्लिट हुआ, जहां पे 1600 का स्टॉक हुआ। और 1600 के जब स्प्लिट के बाद भी हमने कहा कि भी मौका है, आप चाहें तो थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। और उसके बाद हमको स्टॉक जो है लगभग लगभग यहाँ पे 3000 के आसपास का हाई बनाते हुए दिखा। लेकिन यहां से अब गिरा स्टॉक। डेफिनेटली जब कोई भी शेयर बहुत भग चुका होता है, तो अगर उसको और भगना होता है तो उसके लिए उसको जो है या तो कंपनी को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में जाना होता है, या तो फिर साइडवेज होना होता है। लगभग अगर जो शेयर 2 साल तक अच्छा भगेगा, उसके बाद उसको कम से कम 2 3 4 महीने चाहिए ही चाहिए, 4 महीने 5 महीने, वही यहाँ पे आपको स्टॉक जो है कहीं ना कहीं जो है साइडवेज होते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पे करेक्शन का कोई पोटेंशियल खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं आज पूरे दिन में सिर्फ 0.10% ही गिरा, वरना ये तो अपर सर्किट वाला स्टॉक था, सीधे बढ़ रहा था। जब गिर रहा था तो सीधे 5% का लोअर सर्किट लग रहा था। अभी देखो शेयर यहाँ पे जो है अपने इस वाले जोन पे सपोर्ट पे आ गया है, जो कि पिछला इसका सपोर्ट था, जो कि था 1376 रुपए। अब देखिए 1376 जो है, अगर ये लेवल टूटता है तो आपको ध्यान देना होगा, जो कि 1300 का लेवल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1300 का। अगर यहाँ पे 1300 के आसपास स्टॉक आता है और आपको एंट्री लेना है भाई साहब, बेस्ट मौका है, यही मौका है। अभी मैं बता रहा हूँ, बाद में फिर कहेंगे कि भाई साहब यार पता होता ना तो हम भी पैसे छापते। अभी बता रहा हूँ, अगर ये 1300 आता है, डेफिनेटली बिल्कुल मत चूकिएगा। ये कहीं 1000 नहीं जाने वाला, ये समझ लीजिए। हो गया जो गिरना था, साइडवेज होना था, हो गया। अब ये सिर्फ जो है कंसोलिडेशन मोड पर है। और अगर यहाँ से चलेगा ना भाई साहब, 1700 कब पहुंच जाएगा ना, 1700 से 2000 कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काम ही नहीं करेंगे भाई साहब। जो शेयर जितना ज्यादा कंसोलिडेट हो जाता है ना, उसके बाद अगर अपर सर्किट भरता है ना भाई साहब, कोई रेजिस्टेंस नहीं काम करता। जो रेजिस्टेंस था वो एक रिसेंट रैली के हिसाब से था, उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। अब यहाँ पे अगर शेयर रुक गया है तो यानी कहीं ना कहीं जो सेलर थे वो भी यहाँ पे जो है राहत में आ गए हैं, वरना अगर उनको और गिराना होता तो यहाँ पे और सेलिंग करते, रुके ना रहते। सबसे मेन रीजन। सो अगर टेक्निकल्स की बात करें तो ये टेक्निकल्स कुछ भी हो सकते हैं, टेक्निकल्स काफी ठीक ठाक हैं, बट अगर चार्ट पैटर्न की बात करें भाई साहब, बेस्ट मौका है। हालांकि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टॉक था, काफी लोगों का पैसा डूबा है भाई साहब, 50% 60% लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन डेफिनेटली जो है बुरा नहीं है अभी भी, क्योंकि जो है 70,000% का प्रॉफिट दे सकता है वो भाई साहब, हाई से 50% टूट गए तो क्या ही हो गया, समझ सकते हैं। और जिनको लॉस लगा है उनको तो ये समझ लीजिए कि 3000 के रुपए में मान लो आप ज्यादा से ज्यादा क्या किए होंगे, 3000 में लगाए होंगे, 3000 में लगाए होंगे। अभी कितने में चल रहा है, 1300 में। मान लीजिए 60-65% का लॉस हो गया। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब से ये चला है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे लगभग लगभग 150 रुपए में रुपए लगाया रहा होगा, वो तो अभी भी बैठे होंगे 50-60,000% के प्रॉफिट में। तो प्रॉफिट जो इतना दिया है, इतना लॉस नहीं दिया है अगर एक्चुअल में बात करें। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लॉस तो हुआ है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। 50%, 60%, 65% टूट जाना किसी भी स्टॉक के लिए, या फिर आपका टोटल कैपिटल का 65% जो है माइनस हो जाना, बहुत बड़ी बात होती है। और डेफिनेटली इस चीज के लिए मुझे भी काफी जो है चिंता रहती है कि यार काफी ज्यादा परेशान कर चुका। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये जो है परेशान नहीं करेगा। डेफिनेटली ऐसा अगर ये 1300 आता है तो डेफिनेटली एक बेस्ट मौका होगा, यहाँ से जो है ये रिकवरी बन सकती है। बाकी आपका क्या मानना है प्लीज यार कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो बाय बाय।